अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिफेंडर ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंपल्शन से रिलेटेड है कि कौन सी चीज़ें जो एक्शन ज़रूरी हैं उनको किस तरह से हमने डिस्क्राइब करना है। व्हेन वी आर फोर्स्ड टू डू समथिंग, जब कोई काम करने के लिए हमें फोर्स किया जाता है तो कौन से स्ट्रक्चर हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास, दैट इज़ वेरी सिंपल कि इसको हमने डिस्क्राइब करना हैज़ टू हैविंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और हैव टू हैविंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोनों को हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। बोथ स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन आवर प्रेजेंट टेंस। जब प्रेजेंट टेंस में कोई एक्शन की कंपल्शन हो जो हमें लाजमी करना पड़ता हो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास हैड टू हैविंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड टू जब फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है वो भी कंपल्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसके अलावा हमारे पास कंपल्शन के लिए एक और जो है वो स्ट्रक्चर है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। विल हैव टू हैविंग द फर्स्ट फॉर्म एंड शैल हैव टू हैविंग द फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाले दोनों स्ट्रक्चर जो है फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोबारा से सुन लें, हैज़ टू और हैव टू विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दीज स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन आवर प्रेजेंट टाइम, had to in our past time, and will have and shall have, these structures are used for the future time। कोई एक्शन जो है वो कंपल्सरी एक्शन हो हमारे लिए डिफरेंट टेंसेस में तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, दैट इज सिंपल। These structures are used to describe compulsion of an action where the subject is bound to do something। okay, तो हैज़ टू और उसके साथ हैव टू हैविंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर प्रेजेंट टेंस। हैज़ टू और हैव टू को हम प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल है। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मीन्स दैट शी इज़ बाउंड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि उसे लाजमी सुबह उठना पड़ता है। शी हैज़ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह सवेरे जागना पड़ता है, उठना पड़ता है। दे हैव टू प्लफ इन द फील्ड्स, उन्हें खेतों में हल चलाना पड़ता है। दे हैव टू प्लफ इन द फील्ड्स, उन्हें खेतों में हल चलाना पड़ता है। आई हैव टू टीच माई क्लास, मुझे अपनी क्लास को पढ़ाना पड़ता है। या फिर आप सेंटेंस यूज करेंगे, शी हैज़ टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन एवरी संडे। शी हैज़ टू वॉश द क्लॉथ ऑन एवरी संडे, उसे हर संडे को जो है वो कपड़े वॉश करने पड़ते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में जो एक्शन आपका नेसेसरी है उसके लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। दोबारा से देख लें स्ट्रक्चर, हैज़ टू, हैव टू और साथ में फर्स्ट फॉर्म है। लाइक दैट फर्स्ट सेंटेंस में गेटअप है, दूसरे में प्लफ है, तीसरे में टीच है और फोर्थ सेंटेंस में वॉश है, राइट। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट के जो है वो अंडरस्टैंड हो गए हैं स्ट्रक्चर्स, कि प्रेजेंट टाइम में हमने नेसेसरी एक्शन के लिए, लाजमी एक्शन के लिए कौन से स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे हम पास्ट में, कि पास्ट के का अगर टेंस है, these structures are used to describe compulsion of an action where the subject is bound to do। और पास्ट के लिए हम had to इस्तेमाल करते हैं फॉर द पास्ट टाइम। had to is used for the past time, मतलब गुजरे हुए ज़माने में कोई काम आपके लिए ज़रूरी था जो आपको लाजमी करना पड़ता था, उसके लिए हम had to इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो स्ट्रक्चर है हमारे पास, शी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्द उठना पड़ता था। शी हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्द उठना पड़ता था। दे हैड टू प्लफ इन द फील्ड्स, उन्हें खेतों में हल चलाना पड़ता था। आई हैड टू टीच माई क्लास, मुझे अपनी क्लास को पढ़ाना पड़ता था। शी हैड टू वॉश द क्लॉथ्स ऑन एवरी संडे, उसे हर संडे को जो है कपड़े धोने पड़ते थे। तो ये ही स्ट्रक्चर्स जो है वो हम पास्ट में यूज़ करते हैं हैड टू के साथ। याद रहे कि हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, इन सब के साथ जो है वो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड द बेस फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी। आई होप कि आपको पास्ट की जो कंपल्शन है, पास्ट का नेसेसरी एक्शन है वो समझ आ गया। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर। फ्यूचर की तरफ जो है वो मूव करेंगे हम। विल हैव टू और इसके साथ शैल हैव टू इस्तेमाल किया जाता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर आल्सो वेरी सिंपल फॉर द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई काम हमें लाजमी करना पड़ेगा, उसके लिए हम कैसे स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, विल हैव टू और शैल हैव टू। शी विल हैव टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास में हाजिर होना पड़ेगा। शी विल हैव टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास में हाजिर होना पड़ेगा।
दे विल हैव टू गो टू लाहौर, उन्हें लाहौर जाना पड़ेगा। आई शैल हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने तालिब इल्मों को पढ़ाना पड़ेगा। आई शैल हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने तालिब इल्मों को पढ़ाना पड़ेगा। शी विल हैव टू क्लीन हर हाउस, उसे अपना घर साफ करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं। फ्यूचर में कंपल्शन के लिए जो लाजमी एक्शन है, जो लाजमी करना पड़ेगा, प्रेजेंट के लिए करना पड़ता है, पास्ट के लिए करना पड़ता था और फ्यूचर के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे पास होते हैं। शी विल हैव टू अटेंड द क्लास, दे विल हैव टू गो टू लाहौर, आई शैल हैव टू टीच माई स्टूडेंट्स, शी विल हैव टू क्लीन हर हाउस। ठीक है, तो फ्यूचर के ये एक्शन है जो आपको लाजमी करना पड़ेंगे। उसके अलावा चंद एक सेंटेंसेस और हैं जो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन आवर वर्क, वी हैव टू बी ऑनेस्ट इन आवर वर्क, द पीपल हैव टू सर्व देयर फैमिली, यू हैव टू बी सिंसियर फॉर अदर्स, वी हैव टू बी गुड इन इंग्लिश, one has to be hardworking to get success, the family has to be conscious about all the family members, the parents has to be regarding their children, a teacher has to be good in speaking। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।